नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 3 नवंबर है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में हो रही सिपाही भर्ती के लिए जो परीक्षा करवाई गई थी अगस्त के महीने में 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को, इसकी जो फाइनल आंसर की है जारी कर दी गई है। फाइनल आंसर की में ये कहा गया है कि कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियाँ जो हैं वो उचित पाई गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 पालियों में परीक्षा करवाई गई थी और इसमें कुल मिला के 10 पालियों के 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां जो हैं उचित पाई गई हैं। तो इसमें चेंज ये किया गया है कि यहाँ पर देखो 70 प्रश्नों में 25 प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है, और ये जो प्रश्न निरस्त हुए हैं इन पर जो अंक निर्धारण होगा तो इसके बारे में ये कहा गया था कि आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिकाधीश पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। बाकी जो 29 प्रश्न हैं इनमें एक से अधिक विकल्प सही हैं, तो ये कहा गया है कि जो सही विकल्प हैं उनमें से किसी भी एक विकल्प को चुनने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरा अंक प्रदान किया जाएगा। और 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, और जो फिलहाल आंसर की है ये uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है, और अभ्यर्थी जो है 9 नवंबर तक अपनी जो आंसर की है उसको लॉगिन करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिलहाल बात यह है कि ये जो उत्तर कुंजी जारी की गई है यह अंतिम उत्तर कुंजी है। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसके पश्चात प्रश्नों और उनके उत्तर विकल्पों तथा उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, न ही उस पर कोई विचार किया जाएगा। रही बात ये कि इसकी जो कट ऑफ है DVPST के लिए कब तक जारी होगी, तो देखो इसके बारे में यहाँ पर एक ट्वीट आया था जिसमें ये बताया गया है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में UPPRPB द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में UPPRPB द्वारा चयन के अगले प्रक्रम यानी कि DV और PST के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी किए जाने के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो मिल रही है। तो नवंबर के तीसरे सप्ताह में कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। इसके बाद DVPST का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PCS परीक्षा के बारे में। तो PCS परीक्षा के बारे में लेकर अभ्यर्थी अभी भी उहापोह की स्थिति में है, और यहाँ पर अभी आयोग की तरफ से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि ये सप्ताह PCS परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और इसी सप्ताह आपको ये पता चल जाएगा कि PCS की परीक्षा कब हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक संभावना यहाँ पर और जताई जा रही है। पहले जो परीक्षाएं होती थी तो उनमें परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग कुल मिला के जिलों में परीक्षा करवाई जाती थी। अब यहाँ पर इस बार जो परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे थे वो 49 जिलों में बनाए जा रहे थे, लेकिन अब आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने के विकल्प पर भी काम करना शुरू किया है ताकि परीक्षा एक दिन में कराई जा सके। यानी कि अब यूपी की जो सभी 75 जिले हैं वहाँ पर भी परीक्षा हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर देखना ये होगा कि ये जो परीक्षा होने वाली है ये परीक्षा कब तक आयोग करवा पाएगा। तो इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इसी सप्ताह जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसको आयोग स्पष्ट कर देगा। अभ्यर्थी जो है वो यही चाहते हैं कि परीक्षा एक ही दिन में हो ताकि नॉर्मलाइजेशन की जो दिक्कत है वो सामने न आए। और मोस्टली क्या मुझे लगता है कि सभी बच्चे यही चाहते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो यही चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, परीक्षा एक ही दिन और एक ही पाली में संपन्न हो ताकि जिसको जितने अंक मिलें वो अंक फाइनल रहें। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अंक जो घटते बढ़ते हैं उसको लेकर कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। तो इस क्रम में ये जानकारी क्योंकि आयोग को भी मिल चुकी है, आयोग भी प्रयास कर रहा है कि परीक्षा जो है वो एक ही दिन में हो। इससे बड़ी परीक्षाएं भी हैं, जैसे कि RO की परीक्षा ये भी दिसंबर में कराए जाने के बारे में जानकारी मिल रही है। तो दोनों ही परीक्षाओं के बारे में जानकारी यही थी कि परीक्षाएं एक से अधिक शिफ्टों में होंगी, लेकिन दोनों ही परीक्षाओं के बारे में अभ्यर्थियों की डिमांड यही है कि किसी भी हालत में परीक्षा 2 दिनों में या 2 शिफ्टों में नहीं होनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल उचित भी है। तो अभ्यर्थियों की ये जो डिमांड है वो बिल्कुल तार्किक है, लॉजिकल है, और इसी क्रम में जो आयोग है उसने भी अपनी जो तैयारियां हैं उसको स्टार्ट कर दी है। फिलहाल अभी तो क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, तो अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन जो सीरियस है ना वो पढ़ रहे हैं भाई, मैं आप लोगों से ही बता देता हूँ। इसलिए आप लोग जो कुछ चल रहा है उस पर तो नज़र रखिए, लेकिन अपनी गति को कम मत होने दीजिएगा, ठीक है।
और फिलहाल दिसंबर में परीक्षा होगी तो कब होगी और नहीं होगी तो कब तक होगी, ये सारी जानकारी आपको इसी सप्ताह मिल जाएगी। आयोग 4 तारीख से खुल रहा है, इसके बाद देखिए कि कब तक जो है स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वैसे कि अगले 7 दिन जो हैं वो यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई दिवाली, तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा कि न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। अभ्यर्थियों ने कहा कि वो पिछले 4 वर्षों से इस धरना स्थल पर दिवाली और होली जैसे प्रमुख पर्व जो है वो इको गार्डन में ही मना रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और इनका नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि ये लोग पिछले 4 वर्ष से इसी इको गार्डन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति आदि पर्व मनाते चले आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 69,000 का जो मामला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। 69,000 में डबल बेंच से आदेश हुआ था कि नई लिस्ट तैयार की जाए और नई लिस्ट के मुताबिक जो है भर्ती को अगले 90 दिनों में पूरा किया जाए, लेकिन मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर सुनवाई बाकी है और जब तक सुनवाई हो नहीं जाती है तब तक नई लिस्ट आ नहीं पाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पर ये जो भर्ती है एक तरीके से फ़िलहाल तो अभी इस पर जो नई लिस्ट बनाने के बारे में कोर्ट का आदेश आया था, अभी सूची तैयार नहीं हो पाई, ना ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ पा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय इसी सप्ताह जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी का जो कार्यक्रम है उसको जारी कर सकता है। हालांकि ये जो दाखिले थे अक्टूबर के अंत तक शुरू किए जाने थे लेकिन नहीं हो पाए, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह ये जो दाखिलों की प्रक्रिया है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और डीयू जल्द ही विस्तृत जानकारी इसके बारे में उपलब्ध करवा देगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में या फिर प्रदेश के या फिर देश के किसी भी जगह से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अब वहाँ पर आपको एनटीए यूजीसी नेट का जो स्कोर है उसके आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। और इस बार ये बदलाव किया गया था कि जो लोग शोध करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनको भी नेट की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नेट की परीक्षा में भी इस बार जो रिजल्ट आया था वो 3 कैटेगरी में आया था। एक तो जेआरएफ प्लस नेट वाला, दूसरा था नेट वाला, तीसरा था कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से सूची भी प्रकाशित की गई थी। मतलब ये था कि सबसे कम अंक पाने वाले भी यहाँ पर पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए एनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बात ये भी हो रही है कि जेईई नेट के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, केवी और नवोदय में ही बनाए जाएँ केंद्र। तो एनटीए ने एक जो कमेटी बनाई थी परीक्षा सुधार समिति, तो यहाँ पर फिलहाल परीक्षा सुधार समिति ने सरकार को पर्चा लीक और गड़बड़ी रोकने के जो तरीके सुझाए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं केवल उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी और ऑनलाइन व हाइब्रिड कक्षाओं के लिए पहले से सेटअप तैयार रहता है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं इसमें गोपनीयता और परीक्षा केंद्र की सुरक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। इससे एनटीए को परीक्षाओं के लिए अलग से सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर लेकर शिक्षकों की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी और इन शिक्षण संस्थानों के निदेशक, विभाग प्रमुख से लेकर शिक्षकों को राष्ट्रीय परीक्षाओं के सुरक्षित आयोजन में मदद मांगी जा सकती है। तो ये जो मतलब कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन आपको ये भी पता है कि भले ही जेईई नेट की जो परीक्षा है ये करवा ली जाए यहाँ पर, लेकिन जहाँ पर अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं तो इतने ना तुम्हारे पास सरकारी स्कूल हैं, ना ही आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, नवोदय, केवी इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये परीक्षा हो सकती है। और यही वजह है कि पीसीएस, आरओ यूपी में जो टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं हैं उसको लेकर फ़िलहाल जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर एसएससी के द्वारा पिछले 8 वर्षों में 126 से अधिक भर्तियाँ पूरी करवाई गई हैं और देखा जाए तो पिछले 3 साल में ही लगभग 68,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जिनका चयन हुआ है वो चयन इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। सीजीएल और सीएचएसएल ये 2 ऐसी भर्तियां हैं एसएससी की जहां पर बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी जो है वो शामिल होते हैं। और ये भी है कि सीजीएल और सीएचएसएल में सबसे अधिक जो संख्या होती है वो यूपी और बिहार से होती है। 30 सितंबर से शुरू हुई मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड सेंट्रल न्यू ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2024 में ही यूपी बिहार में रिकॉर्ड कुल मिला के 17,93,680 अभ्यर्थी जो है शामिल हो रहे हैं, जो कि देश भर में पंजीकृत 57,44,713 अभ्यर्थियों में 31% से ज़्यादा हैं। तो फिलहाल यहाँ पर भर्तियों के बारे में भी एक जानकारी उपलब्ध यहाँ पर करवाई गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट और आपको बता दें कि अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर है ये आ चुका है और अगर आप चाहें तो ये करंट अफेयर
इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की संपूर्ण वार्षिकी भी आ चुकी है और अब ये जो वार्षिकी है ये अपडेट हो चुकी है। इसमें अक्टूबर का महीना ऐड कर दिया गया है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। अच्छा, ये जो करंट अफेयर है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, तो जो लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर परचेज कर चुके हैं उनको बस एक महीने ही इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो लोग अभी परचेज नहीं किए हैं वो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक संपूर्ण कंपाइलेशन को एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। और जो मंथली पढ़ते हैं उनके लिए भी यहाँ पर मंथली करंट अफेयर अक्टूबर की आ चुकी है। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी सीरियसली जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं नियमित तौर से करंट अफेयर को उपलब्ध करवा देता हूं। तो दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिए गए हैं, आप लोग अभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। धन्यवाद आपका। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।